कभी ऐसा हुआ है कि किसी और का गुस्सा और दिन हमारा खराब? आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि इस तरह की बाहरी नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए और अपने मन की शांति उसे कैसे बनाए रखा जाए। जरा सोचिए, जब कोई बेवजह हम पर चिल्लाता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है ना? गुस्सा या फिर एकदम चुप हो जाना। ये कहानी हमें एक तीसरा रास्ता दिखाती है, और शायद सबसे पावरफुल रास्ता। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। माहौल एकदम शांत, गौतम बुद्ध ध्यान में लीन है। लेकिन उनकी इस शांति को तोड़ने एक आदमी आता है। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और गुस्से की आग जल रही थी। और बस बुद्ध को देखते ही उस आदमी का गुस्सा मानो ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। सीधा उनके पास पहुंचा और बिना किसी वजह, बिना किसी उकसावे के बस गालियों और बुरे शब्दों की बौछार शुरू कर दी। वो चीखने लगा, कहने लगा, तुम जैसे ढोंगी लोग बस जनता को धोखा देते हो, उन्हें गलत रास्ता दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उस आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी गालियों के बाद, इतने अपमान के बाद भी बुद्ध एकदम शांत थे, और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सोचिए, उनकी ये शांति उस आदमी के गुस्से पर ठंडे पानी के छींटे जैसी पड़ी होगी। और बस यहीं से कहानी का असली मैजिक शुरू होता है। बुद्ध की शांति ने उसे चुप तो करा दिया था, लेकिन बुद्ध ने आगे जो कहा ना, उसने उस आदमी की सोच ही बदल डाली। बुद्ध ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, भाई, तुमने मुझे जो भी दिया है मैं उसे लेता ही नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो आदमी एकदम हक्का बक्का रह गया। मतलब ऐसा जवाब तो उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। उसने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इसका? बुद्ध ने सीधा जवाब नहीं दिया। नहीं, उन्होंने बदले में एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसमें जवाब खुद ही छिपा था। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर कोई तुम्हें कोई गिफ्ट दे, कोई तोहफा दे, और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वो तोहफा किसका हुआ? उस आदमी ने एक पल सोचा। जवाब तो बड़ा सिंपल था, पर उसे ये समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। उसने धीरे से कहा, वो तोहफा वो तो देने वाले के पास ही रह जाएगा। और जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में एक समझ की चमक आ गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तो बस ठीक उसी तरह तुम्हारा ये गुस्से और अपमान का तोहफा मैं स्वीकार नहीं करता। तो ये किसके पास रहा? ये अब भी तुम्हारे ही पास है। बुद्ध के ये शब्द उस आदमी पर बिजली की तरह गिरे। उसका सारा गुस्सा, सारा अहंकार एक पल में पिघल गया। और देखिए, यहीं से वो रास्ता खुलता है मन की शांति का, जिसे हम सब ढूंढते रहते हैं। तो इस गिफ्ट ऑफ एंगर का असली मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, कोई भी नेगेटिविटी हो, गुस्सा, नफरत, कोई ताना, वो हम पर तभी असर करती है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जब हम उसे अंदर आने देते हैं। असली पावर वो तो हमेशा हमारे अपने हाथ में होती है। बुद्ध की इस जबरदस्त शांति और समझ के आगे उस आदमी का घमंड चूर चूर हो गया। उसका गुस्सा शर्म में बदल गया, और वो बस सम्मान से बुद्ध के पैरों में झुक गया। सिर्फ एक पल में बुद्ध की शांति ने उसे अंदर तक बदल दिया था। तो इस पूरे कहानी का मैसेज एकदम क्लियर है। गुस्सा हो, नफरत हो, अपमान हो, ये सब एक गिफ्ट की तरह है, और हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता इन्हें लेने के लिए। अगर हम इन्हें नहीं लेते तो ये हमेशा हमेशा देने वाले के पास ही रह जाते हैं। तो अगले बार जब कोई ये गिफ्ट देने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा, चॉइस हमेशा हमारी है।